हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेक्चर 3 में कुछ आगे डिस्कस करूंगा, जो कि इससे मैं प्रीवियस लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कुछ डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया था। उससे प्रीवियस में मैं स्टार्टिंग कुछ चैप्टर्स के बारे में बताया था कि डायमेंशन, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, बहुत सारे अदर चीज़ों को मैं डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। और आज के लेक्चर्स में कुछ डायमेंशंस को मैं लेकर आगे जब बढ़ूंगा और उससे आगे कुछ प्रॉपर्टीज में देखूंगा और कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको निकालने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और ऐसे कुछ डायमेंशन का आज हम निकाल कर दिखाएंगे आप लोगों को कैसे निकलता है। तो चलते हैं, देखते हैं। नंबरिंग देख लीजिएगा। नंबरिंग प्रीवियस लेक्चर्स में जितना तक है उसके बाद से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ स्टार्टिंग 1 नंबर से ही मैं डाल के कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट अगर ये लेक्चर्स में अगर स्टार्टिंग जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ स्टार्टिंग फर्स्ट से ही होगा। मैं फर्स्ट देखता हूँ पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, वो चीज को मैं देखूंगा सबसे फर्स्ट। तो लाइन दे देंगे 3 साइड में। एक साइड में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को नोट करेंगे, एक साइड में यूनिट को नोट करेंगे और एक साइड में डायमेंशंस को मैं नोट करूंगा। तो सबसे फर्स्ट में आज मैं पावर को लेकर देखता हूं क्या इसका यूनिट होता है और क्या इसका डायमेंशन होता है। सबसे फर्स्ट पावर की यूनिट क्या है, पावर का डिफाइन मैं कैसे करता हूं। पावर को हम लोग P से डिनोट किया जाता है। पावर है क्या? पावर सिंपल अगर कहा जाए तो आप इलेक्ट्रिसिटी घर में जलाते हैं, आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वर्क डन लगता है, तो वही चीज जो है वो हमारा पावर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो आप एनर्जी को यूज करते हैं वही हमारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, पावर में है। तो पावर को ही कन्वर्टिंग एनर्जी होता है और उसी एनर्जी को हम लोग यूनिट में कन्वर्ट करके बिजली बिल जो हम लोग जमा करते हैं वो हमारा पावर के ही थ्रू होता है। तो देखते हैं पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो आप देखिए वर्क डन पर यूनिट टाइम हमारा क्या हुआ, पावर। और वर्क डन का मैं क्या बताया था, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ठीक है। और यहाँ मैं टाइम दे रहा हूँ सेकेंड। ये जब सेकेंड हमारा ऊपर जाता है तो क्या होगा, सेकेंड -3 हो जाएगा। तो पावर की जो हमारी यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3। तो कुछ नहीं है, पावर बस इतना समझिए कि पावर्स के यूनिट इतना केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 होता है। और पावर्स की अदर जो यूनिट होती है वो हमारा वाट होता है। देखते हैं हमारे कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटियंस कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट को मैं खरीदता हूँ तो वो हमारी वाट में मिलता है। 20 वाट, 9 वाट, 19 वाट, बहुत सारे अलग अलग हमारे वाट के बहुत अलग अलग इलेक्ट्रिसिटियन चीज हमारे मिलते हैं। तो सारे किसके फॉर्म मिलते हैं, वाट के फॉर्म मिलते हैं। तो वाट क्या है, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन जो होगा मैं पहले बताया था कि केजी कैन कन्वर्ट इनटू कैपिटल एम इन डायमेंशन फॉर्म। डायमेंशन के फॉर्म में केजी को मैं किसके फॉर्म में लिखता हूँ, कैपिटल एम के फॉर्म में लिखता हूँ। और मीटर स्क्वायर को किसके फॉर्म में लिखता हूँ, मीटर स्क्वायर को कैन चेंज इन फॉर्म या कैन कन्वर्टेड इन फॉर्म एल स्क्वायर। मतलब सिंपल है कि स्मॉल एम को मैं एल में कन्वर्ट करता हूँ और सेकेंड को मैं टी में कन्वर्ट करता हूँ और केजी को हम लोग कैपिटल एम में कन्वर्ट करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, T-3। चलते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट जो था वो हमारा पावर देखे। अब मैं आगे चलता हूँ। पावर के बाद हमारे आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल V से किया जाता है। कैपिटल V से किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक किसी चार्ज को
पहुंचाने में कितना मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो इनिशियल पाथ से फाइनल पाथ पर किसी चार्ज को पहुंचाने में कितना वर्क डन लगता है, वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब V बराबर W अपन में Q। Q क्या है, वेयर Q इज चार्ज। और चार्ज सबसे फर्स्ट हम तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट डायमेंशन निकाले, उससे थोड़ी सी पहले मैं चार्ज को मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। चार्ज क्या है, चार्ज क्या होता है, चार्ज आप लोग पढ़े हैं Q बराबर IT। ये भी एक तरह से हमारी यूनिट और इसकी डायमेंशन हम इसको काफी अच्छे से निकाल सकते हैं। ये भी हमारा एक टाइप का हमारा क्या बन जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। तो Q क्या है, चार्ज, तो Q बराबर IT। I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम। तो I क्या है, करंट। करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट हमारा एम्पियर होता है। टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो Q का हम यूनिट क्या देखें, एम्पियर इनटू सेकंड। इसका डायमेंशन हम लोग क्या देखेंगे, इसका डायमेंशन एम्पियर का जो होता है वो कैप I होता है, और सेकंड का जो होता है वो हमारा T होता है। तो Q बराबर IT, ये हमारा क्या हुआ, इसका डायमेंशन। अब चलते हैं थोड़ा सा इससे एबव में पोटेंशियल डिफरेंस का देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन का मैं जस्ट अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में मैं समझाया हूं कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस में सबसे फर्स्ट वर्क डन को मैं देख लेता हूं। वर्क डन का जो हमारी यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। अभी जस्ट में इससे ऊपर में पावर में वर्क डन को मैं शो किया हूं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, तो उतनी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ चार्ज है। चार्ज को मैं क्या लिखूंगा, एम्पियर इनटू सेकेंड, ठीक है। तो ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो सेकेंड माइनस 3 में हो जाएगा, और ये एम्पियर भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 1। तो जस्ट इसको हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए यूनिट अगर आपको लिखने आ जाता है तो आपको डायमेंशन लिखने में कोई भी डिफिकल्ट नहीं होगा। V बराबर a स्क्वायर t माइनस 3 I माइनस 1 हो गया। ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। a मेरे स्क्वायर t माइनस 3 I माइनस 1 t हो गया। चलते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देख लिए तो अब सीधे हम रेसिस्टेंस पे आते हैं। रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस का तो आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं भी सुने होंगे तो रेसिस्टेंस होता क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी में हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है, रुकावटें जो उत्पन्न होता है, वही हमारा क्या है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस बराबर क्या लिखते हैं, V बराबर IR और R बराबर V बाई I। ये हमारा क्या है, रेसिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। अब इसका यूनिट देखेंगे और इसका डायमेंशन देखेंगे। तो R बराबर, अभी मैं जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मैं यहाँ यूनिट निकाला हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या लिखूंगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 1, और इसके नीचे क्या है, I। करंट का मैं अभी क्या लिख सकता हूँ, करंट को तो सिंपल हम लोग किसमें मेजर करता हूँ, एम्पियर में। तो ये एम्पियर जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये हमारा एम्पियर का इन्वर्स हो जाएगा। तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर माइनस 1। ये एम्पियर ये वाला है, ये 1 एम्पियर पहले से है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 2। जस्ट मैं इसको अब डायमेंशन के फॉर्म में लिखता हूँ। डायमेंशन में इसको क्या लिखूंगा, केजी को किस पे कन्वर्ट किया जाता है, अभी मैं जस्ट इसको समझाया कि केजी को कैपिटल एम में, मीटर को कैपिटल एल में, सेकेंड को टी में, और करंट को आई में किया जाता है।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा एम एल, और यहाँ एल का क्या है स्क्वायर, फिर यहाँ टी है तो टी, और टी का पावर क्या है -3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा -3, और यहाँ पे करेंट I-2। अब यहाँ आप I-2 भी लिख सकते हैं या A-2 भी लिखकर आप छोड़ सकते हैं। ये आप वीडियो को पॉज कर इसको आप नोट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लिए होंगे। चलते हैं अब आगे, इसको में कुछ और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ रेजिस्टेंस का हो गया, एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे इसमें हो गया, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है ओम होता है। ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, इसमें आप नहीं लिख पाया था, इसको लिख लीजिएगा। चलते हैं अब आगे, कुछ ऐसे और हमारे डायमेंशन है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलते हैं आगे, आप देखते हैं फोर्थ हो गया है यहाँ पे 5 में डिस्कस डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी सबसे फर्स्ट अगर समझा जाए तो डेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट किया जाता है, रो से। और डेंसिटी अगर समझा जाए तो किसी वाटर में मान लीजिए कि कहीं भी हमारे पास वाटर अगर रखे हैं, चाहे घर में अगर बाल्टी में पानी है तो क्या बाल्टी में जो वाटर है वो एक तो वॉल्यूम है हमारा, उस वाटर के अंदर कोई अदर ऑब्जेक्ट को आप पुश कीजिएगा उसको, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ तक के वाटर को वो डिस्प्लेस कर देता है। कहने का मतलब क्या है, वहाँ डेंसिटी का केस हमारा अप्लाई हुआ। तो चलते हैं देखते हैं डेंसिटी किस जगह पर होगी, जहां पे मास होगा और क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या होता है, वो kg। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम किसमें मेजर किया जाता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब उसको मीटर क्यूब में लिखा जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं, अलग थोड़ा सा कलर, अलग अलग कलर से अच्छा लगता है, इसी कलर से देखते थोड़ा सा फीलिंग भी गजब होता है। चलते हैं रो बराबर क्या है, kg × मीटर क्यूब। kg को हम लोग किसमें लिखेंगे, kg कैपिटल A और L क्यूब। यही आपका क्या हो गया, डेंसिटी का डायमेंशन। चलते हैं 6 नंबर देखता हूँ, इस नंबर पे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है। और मोमेंटम का यूज कहाँ होता है, मोमेंटम का आपका यूज आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम मतलब क्या है, जहां मास जहां वॉल्यूम, और ये मोमेंटम का केस ही है कि मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू, तो यहाँ पर सोचिए जहां मास हो तो जहां मास होगा वहां वेलोसिटी भी होगा, तो m इनटू v होता है। तो m का हमारा m यहाँ पे क्या है, मास। तो मास का यहाँ हमारा यूनिट क्या होगा, kg, और यहाँ वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी का मीटर सेकंड -1 बताया था ना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कैन मेजर इन मीटर एंड टाइम
सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ भी ये मत पूछ जाइएगा कि वॉल्यूम में हमेशा मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, इसीलिए थोड़ा सा मैं इसका ऊपर वाले शब्द को थोड़ा सा ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको मैं जान गया कि केजी मीटर सेकेंड माइनस 1 होता है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, यहाँ तक तो मोमेंटम का मैं निकाल लिया। फिर अब अगर देखता हूँ 7 नंबर, कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, और यहाँ पे कहीं से भी आप किसी भी बुक को आप फॉलो कर आप डायमेंशन निकालना जानिए। पहले कैसे निकाला जाता है, हमारे प्रीवियस के दोनों लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, और आप जितने अच्छे से आप हमारे प्रीवियस को लेक्चर देखेंगे उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा डायमेंशन निकालने के लिए। तो अब मैं मूवमेंट देख लिया, डेंसिटी देख लिया, इसी प्रीवियस से बहुत सारे देखा मैं। अब थोड़ा सा मैं इसको आगे एलिब्रेट करता हूँ। अब मैं आगे थोड़ा सा कैपेसिटेंस लिया। कैपेसिटेंस का नाम आप सुने नहीं भी सुने होंगे तो अब सुन लिया। कैपेसिटेंस क्या होता है, जो आपके घर में फैन लगे हैं ना, उस फैन में आप कंडेंसर का नाम सुने होंगे। कंडेंसर जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करके रखता है। आप देखे होंगे ना कि जैसे ही अगर हमारे घर की बिजली चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, तो कुछ देर तक हमारे फैन जो होते हैं वो चलते रहते हैं। तो वही क्या होता है, जो हमारी उसमें एनर्जी पहले से स्टोर हुआ है वही एनर्जी धीरे 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 डिस्चार्ज होता है। देखते हैं कुछ देर तक हमारे फैन क्या होते हैं, चलते रहते हैं। तो कैपेसिटेंस को C से डिनोट किया जाता है, और यहाँ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V। और यहाँ Q क्या है, V क्या है, तो Q जो चार्ज, कौन सा उसमें एनर्जी स्टोर होता है, चार्ज ही का एनर्जी स्टोर होगा। और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये फैक्ट चीजें हैं कि कैपेसिटेंस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो Q बाई V होता है। तो यहाँ पे देखते हैं Q बाई V को मैं कैसे निकालूंगा। यहाँ पे C बराबर Q चार्ज है, एम्पियर इनटू सेकेंड, और यहाँ पे V क्या है, V जो है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी। थोड़ा सा इससे में भी थोड़ा सा मैं अभी पोटेंशियल डिफरेंस का निकला है, मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वर्क डन फॉर द चार्ज। तो वर्क डन का मैं क्या निकालता, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। तो चार्ज का क्या होता है, चार्ज होता है पूरा प्राइमरी मतलब एम्पियर इनटू सेकंड। ये जस्ट ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 एम्पियर माइनस 1। तो क्या मैं इस चीज को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 ए माइनस 1। अब सारे पार्ट को आप जस्ट इसके ऊपर लेते चले जाते हैं। तो जस्ट उसके ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा हमारा, तो केजी के ऊपर ले जाइएगा तो केजी माइनस 1 में होगा, मीटर माइनस 2 में होगा, और सेकेंड हमारा माइनस 3 में है तो प्लस 3 में हो जाएगा, और एम्पियर हमारा माइनस 1 में है तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर टू दी पावर 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखते हैं इसको, केजी माइनस 1 मीटर माइनस 2 सेकेंड के पावर 3 और एम्पियर टू दी पावर 1, और ये भी एम्पियर है ना, एम्पियर इनटू सेकेंड। तो अब इसको एक साथ में लिख देता हूँ, तो केजी माइनस 1 मीटर माइनस 2 सेकेंड के पावर 4 एम्पियर की पावर 3। तो कैपेसिटेंस का अदर यूनिट क्या होता है, फैराड। और इसको पिछले में यूनिट को दे देता हूँ फैराड में। तो यहाँ पे आप समझ लो कि कैपेसिटेंस यूनिट क्या होता है, केजी माइनस 1 मीटर माइनस 2 सेकेंड की पावर 4 एम्पियर का स्क्वायर। अब इसका हम लोग क्या लिख देते हैं, डायमेंशन m माइनस 1 l माइनस 2 t टू दी पावर 4 a टू दी पावर 2। समझ गया, ये
और नोट करने के बाद मैं कुछ अभी आगे और डिस्कस करूँगा। हो गया, आप नोट कर लिए होंगे। चलते हैं, 2-3 और है, इसको मैं डिस्कस करके आगे मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आज डिस्कस करूँगा, जो कि आपके न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। ये सब तो अभी हमारे प्रीवियस कहीं चल रहे हैं, तो देखते हैं अभी आगे। और पूरे तरह से इसको एक बार अपनी कॉपी पे अच्छे से अपने से एक बार लिख लीजिए और उसको फिर उस कॉपी को बंद करके फिर अपने से फिर लिखिए उसको। बार बार ऐसे लिखने से हमारे डायमेंशंस की रिवाइज काफी अच्छी हो जाती है, और जितना ही डायमेंशन आपका अच्छा होगा उतना ही आपके लिए सही है। और ये भी मैं बताता हूँ, अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए हमारे डायमेंशन के कुछ क्वेश्चन काफी आते हैं। देखते हैं, चलिए। आज होमवर्क, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, कैपेसिटेंस हो गया, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड देख लेता हूँ क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड, आप तो मैग्नेटिक फील्ड का नाम से पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम सुने होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जो आप टेस्ट चार्ज को किसी प्लेस से यूनिट टेस्ट चार्ज के पास लाने में जो मुझे फोर्स लगता है, और उस फोर्स के कारण जितने दूर तक के हमारे फील्ड क्रिएट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, बस थोड़ी सी चेंजेज है। वहां मैं उस चार्ज से रिलेटेड में बात कर रहा हूं, अब यहाँ मैं मैग्नेट से रिलेटेड करके मैं कुछ बात करूंगा। अब मैं किसी मैग्नेट को इन्फिनाइट से किसी यूनिट टेस्ट चार्ज के पास में लाता हूं, तो लाने के बाद जितने दूर तक में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सपोज कीजिए कि अब आपके पास यहाँ पे कोई मैग्नेट, सिंपल एक मैं नाम दे दिया, और मैं इन्फिनाइट से कोई मैं मैग्नेट को यहाँ लाया इसके नजदीक, तो नजदीक लाऊंगा तो मैग्नेट दो क्या करते हैं? एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, और ये हमारे जो इन्फिनाइट से जो मैग्नेट ला रहा हूं यहाँ पे आएगा। मान लेते हैं कि इन्फिनाइट वाला मैग्नेट स्मॉल ए में यहाँ पे आ गया, किसके पास? कैपिटल ए के पास। तो अब यहाँ से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने लगेगा। इसको थोड़ा सा मैं इधर घसता हूँ, हल्का सा मैं इधर ले गया, इधर भी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहने का मतलब कि जितने दूर तक में ये मास हमारा इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उतने दूर तक उसके फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया जाए। समझ गए होंगे? चलिए देखा जाए तो एक फॉर्मूला होता है, एक बराबर QVB। मतलब यहाँ Q क्या है? चार्ज, V क्या है? वेलोसिटी, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और एक तो आपको मालूम ही होगा फोर्स है, तो B बराबर F/QV। आप समझ गए होंगे Q क्या है? चार्ज। अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे फोर्स का आप यूनिट क्या पढ़े हैं? फोर्स का आप यूनिट क्या पढ़े हैं? केजी मीटर सेकंड माइनस 2। चलिए थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा डार्क कर देता हूँ, लाइट हो गया था, अब समझ में आता होगा। चलिए, एक फोर्स केजी मीटर सेकंड माइनस 2 इसका डायमेंशन होता है, और चार्ज है तो चार्ज का क्या होता है? चार्ज का होता है एम्पियर इनटू सेकेंड, और यहाँ V क्या है? V इज अ वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं क्या बोलता हूँ सर? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब गति। अब चलते हैं, अब थोड़े से चेंजेस है वेलोसिटी और स्पीड में। जो मैं अभी डिस्टेंस बोला, स्पीड में जो होता है थोड़ा सा, स्पीड जब मैं लिखता हूं उसको मैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से लिखता हूं। वेलोसिटी को जो मैं लिखता हूं वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम लिखता हूं। थोड़ा सा अंतर है,
ये भी एक टाइप का हमारा डिस्टेंस ही है, ये भी एक टाइप का डिस्टेंस है, बट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए है, ये हमारा और अदर पाथ के लिए है हमारा। चलते हैं देखते हैं थोड़ा सा। v क्या है? वेलोसिटी मीटर सेकंड माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल, तो v का फॉर्मूला क्या बना है? kg सेकंड माइनस 2 एम्पियर माइनस 1। ये हमारा क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट अदर क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड। चलते हैं इसका देखते हैं डायमेंशन। तो केजी का क्या होता है? तो केजी का इन, सेकंड का t-2 एम्पियर I-1। बस हो गया। अब ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है। अब मैग्नेटिक फील्ड आप अगर जान गए तो आप यहीं से मैग्नेटिक फ्लक्स भी निकाल लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी दिए गए क्रॉस सेक्शन एरिया से, किसी दिए गए क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने हमारे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहे हैं, कितने हमारे मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कर रहे हैं, उसी को मैं क्या बोलता हूं? उसके डॉट प्रोडक्ट को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। The number of magnetic field passes through a cross section area is known as magnetic flux, और magnetic flux is denoted by phi। phi क्या? n। तो चलते हैं, phi बराबर क्या होता है? b डॉट a, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। तो चलते हैं थोड़ा सा इसके डायमेंशन को मैं निकाल लेता हूं। डायमेंशन आपके यहाँ तक लास्ट में रखूंगा, और अदर आप डायमेंशन जो है आप निकालते रहिएगा। अगर आपसे कोई फंसता है डायमेंशन या कोई किसी में आपको डाउट क्रिएट होता है तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका जरूर जहां तक से होगा मैं वहां तक से आपको मैं हेल्प करूंगा। चलते हैं देखते हैं y बराबर b का अभी मैं निकाला kg सेकंड माइनस 2 और एम्पियर माइनस 1 इनटू एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और डॉट तो आप समझते हैं, मैं डॉट में बताया था cos थीटा होता है, और cos थीटा का एंगल का मतलब 0 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है? हमेशा डॉट में cos एंगल आता है, और cos 0 की वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो phi क्या आ गया हमारा? kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 एम्पियर माइनस 1। अब चलते हैं, अब देखते हैं इसका डायमेंशन में लिख लेता हूं कितना होता है? m l स्क्वायर t माइनस 2 I माइनस 1। आप क्या कीजिए, मैं यहाँ तक लास्ट में रखता हूँ, इसके बाद में कुछ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मैं रिवाइज कराऊंगा, मतलब उसको मैं नया टॉपिक है मैं उसको अभी स्टार्ट करूंगा। अभी आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर इसको रोक लीजिए। हो गया होगा, मैं अब इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ और आप इसको नोट कर लिए होंगे। देखते हैं आगे नया टॉपिक आज स्टार्ट करूंगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आपको कहीं अल्फाबेटिकल अगर कोई हमारी स्पेलिंग में छूट जाता है तो उसके लिए आपसे सॉरी। आप वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन आप थोड़ा सा उसको सुधार दीजिएगा। लेकिन जहां तक से हमें लगता है गलत हम नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या कहता है? ये टॉपिक
किसके बारे में समझाता है, और इतना भी मुझे मालूम है कि इस चैप्टर्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी में शुरू में बताया था कि वैसे क्वांटिटी जिसको हम मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किया जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या समझाता है कि अगर आप दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को आप जोड़िएगा या घटाइएगा तो आपके रिजल्ट के हमेशा बराबर आपका क्या आएगा, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन आएंगे। तो कैसे आएगा मैं इसको देखूंगा, देखा जाए। पहले इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। व्हेन टू और मोर are added subtracted then they must be same physical quantity। कहने का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को आप जोड़िएगा या घटाइएगा तो देन दे मस्ट बी अ सेम फिजिकल क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी हमारी क्या रहेगी, फिजिकल क्वांटिटी सेम ही आएगी। कैसे, तो सपोज कीजिए कि y बराबर a प्लस bt प्लस c दे दिया, और यहाँ आपको दे भी दिया है कि वेयर y इज डिस्प्लेसमेंट। क्या है, y क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। तो सपोज कीजिए कि y अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो a y के ही बराबर होगा, bt भी आपका y के ही बराबर होगा, c भी आपका y के ही बराबर होगा। तो ये आपको क्या समझाता है कि दो या दो से अधिक को आप जोड़िएगा तो हमेशा उसके रिजल्ट के बराबर उसकी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल आएगा। मैं इस पे अगर मैं एक क्वेश्चन करके देखूंगा कैसे इस पे बनेगा। चलिए मैं आगे इसको क्वेश्चन में एक नोट कर लेता हूं इसी के, आप इसको वीडियो पॉज को इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इस पे क्वेश्चन अभी थोड़े से कराता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट करिए, इफ y बराबर at प्लस bt स्क्वायर प्लस c where y is displacement and t is time, then find the dimension of A, B and C। आपके पास ये क्वेश्चन दिया है कि यदि y जो है इसके बराबर है, और आपको क्वेश्चन में भी पहले से सेटिस्फाइड कर दिया है इस क्वेश्चन में कि y हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट है और t जो है वो आपके लिए समय है। तो आप A और B और C का वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो मैं अभी क्या बताया कि अगर दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी को जोड़िएगा तो देन दे मस्ट बी सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो पॉइंट है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए डिफाइन जो मैं किया हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, इसी पॉइंट से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये शुरू के दो लाइन, लास्ट के दो लाइन, मतलब जोड़े या घटाएं वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी के सेम होगा। तो चलते हैं, y जो होगा वो हमारा 80 के भी बराबर होगा, यही जो y होगा bt स्क्वायर के भी बराबर होगा, यही जो y है वो c के भी बराबर होगा। तो अगर जो हमारी y का जो डायमेंशन है, वही हमारा c का भी डायमेंशन होगा, क्योंकि क्या है आपस में इक्वल है। तो y का डायमेंशन क्या है, y क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का
डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में अभी जस्ट थोड़ी से पहले मैं अभी फिजिकल क्वांटिटी बता रहा था, तो हमें डिस्प्लेसमेंट में बताया। डिस्प्लेसमेंट को सिंपल में मेजर किसमें करता हूं? लेंथ में, मतलब मीटर में। तो मीटर इज अ यूनिट एंड एल इज अ डायमेंशन। तो बस y जो है वो l के बराबर आएगा, तो c जो होगा वो y के बराबर है, तो मतलब कि c का जो डायमेंशन होगा वो हमारा l के बराबर हो जाएगा। तो चलते हैं a का निकालते हैं, y बराबर 80। तो अब यहाँ से हम लोग a का निकालना, इस t जो होगा इसके बेस में आएगा, t आ गया नीचे, यहाँ जब t को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो किस में चेंज हो जाएगा? इनवर्स में, मतलब y t माइनस 1, और y का डायमेंशन क्या होता है? l t माइनस 1। ये हमारा किसका डायमेंशन हो गया? a का डायमेंशन हो गया। अब यहाँ मैं bt स्क्वायर निकालता हूँ, y बराबर bt स्क्वायर। तो यहाँ से मैं t स्क्वायर को y के नीचे लाता हूँ और यहाँ से मैं b लिखता हूँ, और इस t स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो y t माइनस 2 इज इक्वल टू b, मतलब y l t माइनस 2। ये हमारा b का डायमेंशन हो गया। यही आपके रिजल्ट हो जाएगा, यही आपके आंसर हो जाएंगे। इसको आप वीडियो पॉज कर इसको आप नोट करते रहिए, और मैं इससे आगे अभी और कुछ मैं डिस्कस करता हूँ। नोट कर लिए होंगे इसको, चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे, और इससे रिलेटेड आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अभी क्वेश्चन आपके पास आएगा, तो आप बना सकते हैं। अभी समझिए कि आपके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का भी बेसिक क्वेश्चन है ये, और आपको मैं अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी समझिए कि आपके लो लेवल का ये क्वेश्चन है। चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन दिया, E बराबर h में, क्या है? E बराबर h में, एंड F बराबर g m1 m2 by r where E is energy, H is Planck constant, G is gravitational constant। ठीक है, अब यहां पे G क्या हो गया हमारे लिए? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। अब मुझे यहां निकालना क्या है? डायमेंशन निकालना है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्या? H एंड G। कैसे निकालेंगे अब इसको? आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कीजिए, अब उसके बाद में इसको बना सकता हूं। अब वीडियो पॉज कर आप बनाए होंगे, अगर नहीं बना होगा तो आप स्टार्ट कर दीजिए इसको। मैं बनाना स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ में E बराबर h म्यू है, तो क्या मैं E अपन में म्यू लिख सकता हूं, और E क्या है? एनर्जी। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। मैं यहाँ क्वेश्चन पहले ही से नोट कर दिया हूं कि H इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड E इज अ एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? l स्क्वायर t माइनस 2, और म्यू जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्या होता है? t माइनस 1।
तो एज का क्या होगा, एम ए स्क्वायर टी माइनस 1। ये हमारा किसका निकल गया, प्लैंक कांस्टेंट का हो गया। अब चलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, देखते हैं कैसे निकलेगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम लोग कैपिटल जी से, तो जी बराबर में क्या लिख सकता हूं उसको, एफ इंटू आर स्क्वायर अपन में m1 m2। और ये आप समझ जाइए कि m1 और m2 जो आपस में बराबर है, मतलब मास का जो डायमेंशन, तो अलग अलग मास होगा तो डायमेंशन अलग अलग थोड़ी होगा। डायमेंशन तो मास का तो एक ही होता है, जो मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल ए। तो चलते हैं, एक का मैं क्या डायमेंशन लिखूंगा, m a t माइनस 2। आर किस में मुझे क्या देता है, डिस्टेंस, मतलब a स्क्वायर। और यहाँ पे आपका हो जाएगा कैपिटल एम का स्क्वायर। एक एम से एक एम कैंसिल, एक एम है एक एम यहाँ है, तो एक एम जब ऊपर जाएगा तो एम माइनस 1, एम के पावर 1 और टी के पावर माइनस 2। ये आपका किसका निकल गया, जी का डायमेंशन। और आपसे क्वेश्चन भी क्या कहा जा रहा था कि आप मुझे डायमेंशन एच और जी का मुझे निकाल के बताइए। तो यहाँ से तो आपका हो गया फोर्स का एम एच डी माइनस 2। आर क्या है, आर जो है आपका डिस्टेंस है एल स्क्वायर एम स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, सॉरी यहाँ ए के पावर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है और यहाँ एल स्क्वायर है, तो पावर ऐड ना हो जाता है, तो पावर ऐड होगा तो 3 हो जाएगा टी की पावर माइनस 2। ये आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया होगा, नोट कर लेंगे। चलते हैं थोड़ा सा आज के लिए लास्ट पॉइंट में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इस दोनों की जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहता हूं, मैग्नीट्यूड बोला जाता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या है, ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ये दोनों की जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोला जाता है। कैसे, इसको मैं शो करूंगा, कैपिटल एन बराबर एन इंटू यू। एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है, यूनिट। तो मैं इसको कैसे शो करूंगा, मैं इसको समझूंगा कैसे क्या होता है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन देता कैसे है, अगर सपोज कीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 1 जूल बराबर मतलब इक्वल टू कितना अर्ज होता है। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, एक जूल में 10⁻⁷ अर्ज होता है। मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में कि अर्ज क्या होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। 10⁻⁷ ये क्या है, अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, यूनिट है, ये भी क्या है, यूनिट है, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कोई एक मिस कर देगा, यहां से कोई एक मिस करेगा, वही मिसिंग आपसे पूछेगा कि क्या होगा, तो मैं उसको फाइंड कैसे करूंगा, तो मैग्नीट्यूड से निकाल के करूंगा। और मैं कैसे करूंगा तो उसको आगे हम समझते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। मैग्नीट्यूड ऐसे क्वेश्चनों का निकालने का तरीका क्या होता है,
n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। मतलब कि n1 जो है वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू किसका है, फर्स्ट का है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब फर्स्ट यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू है। और इवन भी है तो यूनिट है, ये फर्स्ट ही का है। फिर n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, थोड़ा सा इसको अच्छे से, न्यूमेरिकल वैल्यू किसका है, सेकेंड वाले का है। और इसी का u2 क्या है, सेकेंड वाले का यूनिट है। तो इसको मैं कैसे समझूंगा, इसको मैं कैसे समझूंगा कि मैं निकाला कैसे जाता है इसको। अगर सपोज कीजिए कि आपसे n2 निकाला जाए, n2 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो जस्ट ये u2 जो है इस n1 और u1 के क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मैं कैसे इसको निकालूंगा, n1 u1 अपन में u2, ये मेरा क्या निकालने का फॉर्मूला है, n2 n1 सिंपली। वैसा ही सिमिलरली आप n1 को सिंपलीफाई कैसे कीजिएगा, तो n1 बराबर n2 u2 अपन में u1। तो ये हमारा क्या निकालने का तरीका है, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। थोड़ा सा मैं एक और मैं पॉइंट थोड़ा सा मैं बताता हूं कि इसको आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे इससे एक क्वेश्चन पूछता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा कब होगा, छोटा कब होगा। थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूं, आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आगे थोड़ा सा बताता हूं। ज्यादा कुछ मैं अभी आज डिस्कस में नहीं करूंगा। n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2। अभी मैं आपको इससे आगे कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के प्रॉपर्टीज हैं जो मैं अभी आपको मैं बताऊंगा कि रिलेशन को करेक्टनेस कैसे चेक किया जाता है, करेक्ट है या नहीं है। रिलेशंस के बीच एस्टैब्लिश जो रिलेशन जो दिया गया है क्या वो सही है कि नहीं है। दोनों साइड अगर हमारे LHS RHS किसी रिजल्ट का किसी का फाइंड करना है, उसका LHS लेते हैं, उसका RHS लेते हैं, अगर दोनों साइड सेम है वो कैसे फाइंड किया जाता है, तो अभी मैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। देखिए सिंपल, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा उसका यूनिट छोटा होगा, जिसका यूनिट बड़ा होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, छोटा होगा। कैसे कैसे, अगर समझ जाइए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि मीटर जो है सेंटीमीटर के एज कंपेयर क्या है, बड़ा है ना। तो मीटर जब ये हमारा ग्रेटर है, जब मीटर हमारा ग्रेटर है तो इसका न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो क्या है, छोटा है या स्मॉलर है। वैसे ही सेंटीमीटर हमारा क्या है, स्मॉलर है। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख लीजिए 100 है, ये क्या है, ग्रेटर है। तो इससे हमारा क्या क्लियर होता है कि जिसका यूनिट छोटा होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है उसका यूनिट हमारा छोटा होता है। इसको नोट में डाल के आप लिख लीजिए, ग्रेटर द numerical value then a smaller the unit and when the numerical value is a smaller then unit is greater।
कहने का मतलब क्या है कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा तो देन ए स्मॉलर द यूनिट, और जब न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा तब हमारी यूनिट क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो यही तक आज मैं रहने देता हूं, ठीक है। और मैं इससे आगे मैं अदर लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। और जहां आपको इस वीडियो में अगर जहां आपको दिक्कत आते हैं आप कमेंट में जरूर लिखिए, और नहीं समझ में आता है तो आप उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मुझे डालिए, और मैं जहां तक होगा मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और पूरी तरह से मैं यहां तक भी सोचूंगा कि आपसे कोई क्वेश्चन बनाते दौरान छूटे ना, जहां तक से मैं इसमें क्वेश्चन बहुत ऐसे हैं कि जो मैं कराऊंगा। अभी तो लेवल क्या मैं अभी बहुत कुछ क्वेश्चन जो है मैं अभी कम कराया हूं, इसके बेसिस पे कम से कम अभी नहीं तो मैं अभी आगे सीजीएस सिस्टम बताऊंगा, एफपीएस बताऊंगा, एमपीएस बताऊंगा, और अगर हम रिलेशंस को करेक्ट करना मैं बताऊंगा, और बहुत सारे ऐसे चीज हैं मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए।